टैक्स विवादों के निपटारे से जुड़ी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम विवाद से विश्वास को करदाताओं की उम्मीद के मुताबिक समर्थन अब तक मिलता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना काल में इस स्कीम की मियाद सरकार ने बढ़ाई थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स विवादों का निपटारा कर सकें। लेकिन अभी तक इस योजना से सरकार को महज 9,538 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद को दी गई जानकारी में कहा है कि इस योजना के तहत 8 सितंबर तक 35,074 डिक्लेरेशन फाइल किए गए हैं। विवाद से विश्वास योजना के तहत करदाताओं के बकाया टैक्स का भुगतान किए जाने पर इस रकम पर लगाया गया ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाता है। सभी लोग जो भी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं वो ऑप्ट करने से पहले सोचते हैं, देखते हैं कि कितना केस में दम है, कितना टाइम केस लड़ना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट क्या आएगी, जीतने के चांसेस कितने हैं, और उन सबसे ऊपर आज के हालात में देखते हुए फंड्स फ्लो कैसे मैनेज करना। कोविड के चलते बिजनेस भी इम्पैक्ट हुए और उसकी वजह से लोगों को फंड्स की भी प्रॉब्लम है। तो ये सब रीजंस लग रहे हैं जिसकी वजह से टैक्स की कलेक्शंस में इस स्कीम की सक्सेस में अभी तक कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स गवर्नमेंट को होता नहीं दिख रहा है। ये कलेक्शन क्योंकि नवंबर दिसंबर के अंदर हमें लगता है कि काफ़ी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन थोड़ा लास्ट में जाकर अभी शायद इसकी प्लानिंग कर रहे होंगे या इसको अप्लाई करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो इसमें कलेक्शंस लास्ट में थोड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में इस योजना को पेश किया था। मार्च में संसद में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट को पारित किया गया था। ये योजना 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। योजना के तहत टैक्स विवाद को खत्म करने की मंशा रखने वाले करदाता अगर 31 दिसंबर 2020 तक पूरी विवादित टैक्स रकम का भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज और पेनल्टी से छूट दी जाती है। डायरेक्ट टैक्स के कुल 4.83 लाख मामले अलग अलग अपीलीय फोरम में लंबित हैं। इनमें कुल 9.32 लाख करोड़ रुपए विवाद के दायरे में है। ये रकम 2018-19 में सरकार के कुल डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू के 82% के बराबर है। इस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक हासिल हुई रकम बेहद मामूली है। जानकारों का ये भी मानना है कि टैक्स पेयर इसमें खास छूट न मिलने की वजह से आगे नहीं आ रहे हैं। जो स्कीम है इस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी तो वेव हो रही है, बट टैक्स पे करना पड़ता है। बट एसएससी जो अपील में गया हुआ है उसको पता है कि मैंने जब सब कुछ ठीक किया है, मैंने एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली क्लेम किए और मेरी इनकम ठीक है, तो वो लिटिगेशन में जाना पसंद करेगा क्योंकि उसको टैक्स भी बचता है। तो मेरी सजेशन ये है कि जब टैक्स डिमांड्स क्रिएट हो रही है, जब असेसमेंट्स हो रही है, तो ऑफिसर्स को देखना पड़ेगा कि ये डिमांड सस्टेन हो पाएंगी, आगे जाके नहीं हो पाएंगी। अब इस स्कीम के खत्म होने में महज 3 महीने से थोड़ा ज्यादा ही वक्त बचा है। फिलहाल हो सकता है कि कोरोना की वजह से लोग इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में या तो कोरोना कंट्रोल होने के बाद इसकी रफ्तार बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, या फिर दिसंबर में लोग शायद इसका फायदा उठाने के लिए आगे आ सकते हैं। इससे उन्हें न केवल कानूनी कार्रवाई से बचने का मौका मिलेगा, बल्कि मुकदमेबाजी में खर्च हो रही रकम को भी वो बचा सकेंगे।